माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस टूर्नामेंट के फाइनल में मुकाबले में 62 बॉल पर 91 रन बनाया है। साथ ही साथ इन्होंने 3 विकेट भी हासिल किया। मैन ऑफ द मैच संजामुल बाबा, जोरदार तालियां इनके लिए। एमएलए जिमखाना क्लब के खिलाड़ी साइड हो जाए 73 रन और 8 विकेट चटकाने वाले खिलाड़ी जिन्हें मैन ऑफ द टूर्नामेंट के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से पुरस्कृत होते संजामुल बाबा, एमएलए जिमखाना क्लब सरदार के खिलाफ। और इसके बाद बारी है इसको विजेता की ट्रॉफी प्राप्त करें। दर्शकों को अनुरोध है जोरदार तालियां विजेता टीम के लिए। आज की मैच में फाइनल मैच में इन्होंने स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य अत्यंत ही मुश्किल था। बशीर बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द मैच टीम के कैप्टन भी है। बधाई हो एमएलए जिमखाना क्लब, बधाई हो टीम कैप्टन और टीम मैनेजर को। जोरदार तालियों के साथ इन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहे, मनोबल बढ़ाते रहे। साथ ही साथ उप विजेता टीम को 50 इस टूर्नामेंट में इन्होंने 273 रन बनाए हैं। 273 रन के साथ बेस्ट बैट्समैन की ट्रॉफी से सम्मान। सीआरपीएफ कप 2023 श्रीनगर सेक्टर T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों के सभी खिलाड़ी, देवियों, सज्जन और मित्रों, मुझे सीआरपीएफ क्रिकेट टीम के समापन समारोह में आप सभी के बीच उपस्थित होकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये आयोजन ऐसे समय हुआ है जब भारत में एशियन गेम्स, हम सब जानते हैं कि आज भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री तथा भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती भी है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले उन्हें नमन करता हूं और सीआरपीएफ के अधिकारियों तथा जवानों को भी इस एकता दिवस की अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। जैसा हम सब जानते हैं, इस फोर्स की स्थापना 1939 में पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में हुई थी। आज़ादी के पश्चात पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा 28 सितंबर 1949 को इसे सीआरपीएफ का नाम दिया गया। ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। इसलिए आज का दिन आप सबके लिए, खासतौर से सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों के लिए, मैं मानता हूं कि बहुत खास है। मैं श्रीनगर में इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए सीआरपीएफ के सभी वरिष्ठ अधिकारियों, जवानों, प्रशिक्षकों, ग्राउंड्समैन, सपोर्ट स्टाफ और सबसे महत्वपूर्ण श्रीनगर, बडगांव एवं गांधरबल की स्थानीय टीमों के खिलाड़ियों के साथ साथ सभी टीमों के खिलाड़ियों को बधाई देता हूं। पिछले कुछ दिनों से अखबारों की सुर्खियों के जरिए मुझे इस क्रिकेट टूर्नामेंट के स्केल और इम्पैक्ट के बारे में जानकारी मिलती रही। मुझे बताया गया है कि इस टूर्नामेंट में 3 जिलों की 16 से ज़्यादा टीमों ने 31 मैचों में हिस्सा लिया है। अभी थोड़ी देर में मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, विनर तथा रनर अप के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में 31 मैचों में खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ खेल के स्किल तथा विचारों को साझा करने के साथ साथ एक दूसरे के स्किल से सबक लेते हुए अपने परफॉर्मेंस के उच्च स्तर को प्राप्त करने में जरूर मदद मिलेगी। और इस प्रतिस्पर्धा ने हजारों लाखों नौजवानों को अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाने, नए जुनून के साथ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अवश्य प्रेरित करेगा। देश के सबसे पुराने
और सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीआरपीएफ अपने आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा तथा राष्ट्र सर्वप्रथम की भावना के आधार पर कश्मीर घाटी के युवाओं के लिए अनेक कार्यक्रम निरंतर आयोजित करती रहती है। खेलों में उनकी भागीदारी को बल मिले, उसे बढ़ाकर नए आत्मविकास के साथ उन्हें राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करती रही है। मुझे खुशी है कि सीआरपीएफ के इन अप्रतिम प्रयासों से समाज में नई पीढ़ी की अनमोल संपदा तैयार हो रही है, जो आने वाले भविष्य में एकत्व, शांति और भाईचारे की विरासत को और मजबूत बनाएगी। मैं नलिन प्रभात जी और उनकी पूरी टीम को भविष्य के निर्माता हमारे नौजवानों के लिए इस प्रकार के अवसर प्रदान करने के लिए हृदय से साधुवाद देता हूँ। साथियों, हमारे देश को आज़ाद हुए 77 साल हो गए। इन 77 वर्षों में आप देखेंगे तो लंबे कालखंड तक स्पोर्ट्स के प्रति देश में उदासीनता का ही भाव रहा है। बीच बीच में क्रिकेट वर्ल्ड कप, हॉकी में विजय, पीटी उषा, मिल्खा सिंह जैसे एथलीटों ने अपने व्यक्तिगत प्रदर्शन से आशा की किरण जरूर जगाई थी, लेकिन संस्थागत सहयोग के बिना खेल की हर डिसिप्लिन में हमारे टैलेंट्स संघर्ष करते हुए नजर आते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने पर बहुत ही बल दिया है। स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करके युवा टैलेंट के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तथा वर्ल्ड क्लास कोचिंग की व्यवस्था भी की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स क्रांति की जो मशाल जलाई है, उससे क्रिकेट से लेकर ओलंपिक, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का परचम अब लहराने लगा है। स्पोर्ट्स की सबसे अनमोल धरोहर उस खेल के अवसर से प्राप्त होने वाले आनंद, संकल्प, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास जैसे मूल्य ही होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स कल्चर को समाज में स्थापित करके नौजवानों में नई महत्वाकांक्षा और बेहतर प्रदर्शन का जुनून पैदा किया है। आज मैं देख रहा हूं कि बच्चों से लेकर नौजवानों तक में स्पोर्ट्स गतिविधियों में भाग लेने की एक प्रबल उत्कंठा ने जन्म लिया है। धीरे धीरे उनके जीवन का अहम हिस्सा भी ये बनता जा रहा है। स्पोर्ट्स कल्चर के प्रति आए नए रुझान ने युवाओं में टीम भावना और समन्वय के आदर्श भी पैदा करने लगे। क्रिकेट के मशहूर खिलाड़ी विराट कोहली ने एक बार कहा था कि दुनिया की कोई भी क्रिकेट टीम एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि वो टीम होती है, पूरी टीम होती है, जो जीतने के लिए खेलती है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा था या बुरा था, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि आपको खेलने का जो अवसर मिला उसमें आपने प्रतिस्पर्धा करते हुए अपना सब कुछ दांव पर लगाया या नहीं लगाया। हमारा देश आज क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और उसके साथ अन्य खेलों में भी आज भारतवर्ष रैंकिंग में ऊपर आ गया है। अभी हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स तथा एशियन पैरा गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने मेडल्स के मामले में दोहरा शतक जमाया है और मैं उम्मीद करता हूँ 2024 ओलंपिक में भारत पहले की अपेक्षा काफी बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के स्पोर्ट्स एरेना में अमावस की रात भी बहुत लंबी थी। लंबे समय तक यहाँ के खिलाड़ियों का पुरुषार्थ, उनका टैलेंट, खेल के मैदान में विजय पर्व मनाने की उनकी हसरत किसी न किसी कारण से दम तोड़ती नजर आती थी। आज मैं कह सकता हूं कि इस विजय पर्व मनाने का मार्ग यहाँ के यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने प्रशस्त किया है और मुझे खुशी है 50 से 60 लाख से भी ज़्यादा नौजवान अब अपने हुनर का जौहर दिखाते हैं खेल के मैदानों में। जम्मू कश्मीर के उज्ज्वल वर्तमान में नया कीर्तिमान है। पहले जहां 3-4 लाख लोग हिस्सा लेते थे, अब मुझे लगता है कि वो संख्या काफ़ी बड़ी है। यहाँ स्पोर्ट्स सुविधाएं भी काफ़ी स्तर तक बढ़ाई गई हैं। काफ़ी
इंडोर स्टेडियम, हर पंचायत में प्ले फील्ड, हर स्कूल कॉलेज में स्पोर्ट्स को अहमियत देकर लाखों प्लेयर्स के स्पोर्ट्स जीवन की नई कहानी लिखने की कोशिश हो रही है। साथियों, शक्ति की कोई सीमा नहीं होती और जो शक्ति स्पोर्ट्स से हमें मिलती है वो हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन का माध्यम बनती है। विश्व के अनेक देश इस बात के गवाह हैं, जिस समाज में स्पोर्ट्स पनपा फला फूला, वहाँ ड्रग अब्यूज जैसी सामाजिक व्याधि तथा हिंसा, आतंकवाद जैसे मानवता के खिलाफ अपराध निश्चित रूप से समाप्त हुए। जिस शक्ति, जिस व्यक्तिगत ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ वो असीमित है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम उसे सृजन में लगाते हैं, हम उसे अपने व्यक्तिगत समाज तथा राष्ट्र हित में लगाते हैं या फिर उस ऊर्जा को विध्वंस कार्यों में लगाकर स्वयं को तबाही के रास्ते पर ले जाते हैं। इसलिए आज आप सभी न सिर्फ प्लेयर्स और चैंपियंस हैं, बल्कि आप सृजक हैं, शांति के, तरक्की के और जम्मू कश्मीर के ब्रांड एम्बेसडर भी। अब आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में अन्य युवाओं को भी प्रेरित करें और प्रशासन के साथ मिलकर इस स्पोर्ट्स कल्चर को और अधिक मजबूत बनाएं। आप सभी क्रिकेट के मैदान के योद्धा हैं